प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज सुबह के समय पर लाइव टेलीकास्ट को सुनने के लिए आए हुए तमाम प्रिय जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज आप सबों का हार्दिक स्वागत करता है। लाइव टेलीकास्ट को देखकर हम प्रभु की महिमा को करेंगे। प्रभु अच्छा, प्रभु भला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वांतर्यामी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, आज कल था और आने वाले दिनों में युगान युग जीवित रखने वाला परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, ऐसा परमेश्वर आज हमारे संग है। गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद। आप अपने घरों में जहां कहीं भी अपने तो प्रभु की स्तुति और आराधना करें।
निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सना कोई महिमा करे। तूने मुझे देखा धन्य प्रभु, आंसू मेरा पोंछा धन्य प्रभु, तूने मुझे देखा धन्य प्रभु, आंसू मेरा पोंछा धन्य प्रभु। धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सना कोई महिमा करे। निरंतर धन्य प्रभु, मुझे देता धन्य प्रभु, ओ धर्मी तूगी गए धन्य प्रभु, जय मुझे देता धन्य प्रभु, ओ धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सना कोई महिमा करे। धन्य प्रभु, राज करता तू धन्य प्रभु, अनादि है तू धन्य प्रभु, राज करता तू धन्य प्रभु, धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सना कोई महिमा करे। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सना कोई महिमा करे। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सना कोई महिमा करे। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सना कोई महिमा We welcome you, Holy Spirit. सर्वशक्तिमान खुदावंदा, तेरे पवित्र सन्मुख में आए हुए अपने बच्चे
वचन के सेवकाई को सुनने के लिए आए हुए तेरे बच्चों अपने पवित्र खातों में लीजिएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। सुनने वाला हृदय और सुनने वाला मन, सुनने वाले जीवन, स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए पिताजी। उनके कानों को स्पर्श कर, उनके जीवनों को स्पर्श कर। Let us receive your anointing of Father. तेरा अभिषेक को पाए तेरे लोग, तेरे सामर्थ को पाए तेरे लोग। कृपा व दया कर मजबूती के सामर्थ्य से युक्त कर अपने स्वर्ग के राज्य के बढ़ोतरी के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल कीजिएगा। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते, महिमा आपको देकर मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मसीह वंदना। प्रियो, प्रभु भला है, उसकी अपरंपार कृपा व दया के कारण आज का दिन देखने का मौका प्रभु ने हमें दिया है। वचन में से कुछ बातों को देखने के लिए हम प्रभु के पवित्र सन्मुख जाने वाले हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश देने के लिए आया। अब प्रभु यीशु मसीह जब कभी आराधनालय में जाता था, सो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपदेश देने के लिए नहीं, आराधना में भाग लेने के लिए और उस आराधनालय के अंदर जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए, बीमारी की अवस्था में रखने वाले लोगों को चंगा करने के लिए, दुख और कष्टों में, क्लेशों में दबे हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु नासरी हर समय पर आराधनालय में जाया करता था। जब भी वो आराधना के दिन आराधनालय में लोग जाते थे, यीशु मसीह हमेशा आराधनालय में जाया करता था। जब यीशु मसीह कोई आराधनालय में जाए, वहां के आराधना को चलाने वाले जो धर्म गुरु हैं, वो डर जाते थे। अब वो वहां से हट जाते थे, क्योंकि वो जो कुछ भी उपदेश करेंगे, यीशु नासरी उनसे कुछ प्रश्न पूछता था। क्या तुमने पढ़ी हुई यह आयत आपको समझ में आई? तो वो उसके जवाब नहीं दे पाते। तब जिस आराधनालय में वो जाते थे, उसको सिनेगॉग ये शब्द दिया गया। आराधनालय मतलब एक सिनेगॉग, और उनका एक ही टेंपल था। पूरा दुनिया में एक ही मंदिर है, और वो मंदिर के यरूशलेम का मंदिर। और बाकी जगहों में वो मंदिर नहीं बनाते, आराधनालय, प्रेयर हॉल बनाते, और उसको एक नाम वो देते सिनेगॉग। पुणे में भी है, उसको मराठी में लाल देऊल इस नाम से पहचाना जाता, जो यहूदियों का प्रार्थना स्थल है। नॉट ओनली पुणे, ऑल ऑफ द वर्ल्ड यहूदियों ने प्रार्थनालय, आराधनालय बनाकर रखे हैं। ऐसे
ऐसे आराधनालयों में यीशु जहां नजदीक का आराधनालय है वहां पर जाया करता था। अब पूरा जेरूसलेम और उसके अगल बगल में यह मालूम हुआ, यीशु मसीह जिस किताब पर हाथ रखे उसको बिना पढ़े उसके बारे में उपदेश दे देता था। वो चाहे यशाया का ग्रंथ क्यों ना हो या दानियल का या मूसा का कोई भी किताब क्यों ना हो। यीशु ने कहा मैं अब्राहम से पहले था। सभी लोग चकित हो जाते थे उसके बातों से। कैसे यीशु मसीह अब्राहम से पहले था? कैसे यीशु मसीह आदम से पहले था? क्योंकि वो सर्व सृष्टि का सृष्टि करता है। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो जो था, जो है, जो आने वाला है। उसका जैसा कोई नहीं था, कोई नहीं है और न कोई आने वाला है, ऐसे बाइबल कहती है। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वांतर्यामी रखने वाला परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा। प्रियो, बाइबल आज साफ तौर से कहती है यीशु मसीह आराधनालय में आया। आराधनालय को चलाने वाले धर्मगुरु हट गए, यीशु को उपदेश देने के लिए स्थान दिए। अब वे नहीं जानते थे कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कभी अपने आप को ऐसा प्रकट नहीं किया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें काट डालूंगा, मैं तुम्हें शाप दूंगा, मैं तुम्हें जला दूंगा। नहीं, यीशु ने कहा जो तलवार पकड़ेगा वो तलवार से मरेगा, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद ही उसमें गिरेगा। कभी क्रोध नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में प्रेम को दिखाने के लिए आया। मानव जाति यीशु से नफरत करने लगी, लेकिन यीशु मसीह मनुष्यों से प्रेम करने लगा। केवल एक ही कारण है कि उनको पिता को दिखाए, उनको प्रेम को दिखाए, उनको सच्चाई को दिखाए, उनको मार्ग को बताए। इसलिए यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया, सब कुछ सह लिया। Says the Bible, पवित्र शास्त्र कहते यीशु मसीह मंदिर में आया, मतलब आराधनालय में आया। अब वो उपदेश देने लगा। मेरा कहना है वो उपदेश देने लगा। क्यों यीशु को उपदेश देने का चांस मिला? एक, क्योंकि सामने वाले गलती को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। यीशु मसीह कुछ गलत बात करेंगे क्या? गलती को ढूंढने वाले भी थे वहां पर। लेट देम स्पीच, उसको बोलने दो, अपन कुछ गलतियां ढूंढेंगे। लेकिन यीशु मसीह कभी कोई गलत बात करता नहीं था। हम पढ़ेंगे वचन में से लूका के ग्रंथ 13वीं अध्याय 10वीं पद से लेकर आगे। सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। कौन सा दिन? सब्बात के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। वहाँ एक स्त्री थी, 18 वर्ष से एक स्त्री वहां थी। कहां थी? वहां थी। कितने साल से वो बीमारी की अवस्था में थी? 18 इयर्स, 18 साल हुए आराधनालय में आ रही है। 18 साल से परमेश्वर के मंदिर में आने का अवसर उसको मिला। 18 साल से प्रभु की आराधना करती है। 18 साल से वचन को सुन रही है। 18 साल से हमेशा
आराधनालय में आने का मौका प्रभु ने उसको दिया। 18 साल, नॉट ए जोक। इतने सालों से प्रभु के साथ में चलने का अवसर यह स्त्री को मिला। उसने कभी भी अपने समय को व्यर्थ न गंवाते हुए हर समय परमेश्वर के मंदिर में जाया करने वाले परमेश्वर की बेटी थी यह स्त्री। बाइबल कहती है, पढ़ेंगे हम, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा। यीशु मसीह एक आराधनालय में उपदेश करने लगा। वहाँ एक स्त्री थी। वहां पर एक स्त्री थी, आई नहीं थी, मीन्स ऑलरेडी वहां पर थी। हाँ, जिसे 18 वर्ष से 18 ईयर्स से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। कौन सी दुष्ट आत्मा? 18 साल से कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा। 18 ईयर्स हुए। किधर है यह स्त्री? परमेश्वर के भवन में। क्या करती है स्त्री? हमेशा आराधनालय में आती है। कौन है यह स्त्री? परमेश्वर की जन है। कौन है? परमेश्वर की बेटी है। क्या करती है? आराधना करती है। फिर आराधना करने वाले स्त्री के अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा बैठी है। अच्छा, जिसमें दुष्ट आत्मा लगे हुए लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। बरमाने वाली आत्मा, फंसाने वाली आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा, गुमराह करने वाली आत्मा, भटकाने वाली आत्मा, बहस करने वाली आत्मा, वाद विवाद करने वाली आत्मा, झगड़े करने वाली आत्मा, गुस्सा करने वाली आत्मा, विभेद को निर्माण करने वाली आत्मा, ऐसे अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माएं हैं। सिर्फ बाल छोड़कर उड़ी मारने वाले दुष्ट आत्मा नहीं लगेंगे तो क्या दुष्ट आत्मा नहीं है? 18 साल से इस बहन के अंदर एक दुष्ट आत्मा, किसी ने नहीं पहचाना। कौन सी आत्मा है? दुर्बल करने वाली आत्मा, वीकनेस को निर्माण करने वाली आत्मा। 18 साल से मंदिर में आ रही है, 18 साल से आराधना कर रही है, दान को, दशांश को देती है, रेगुलर चर्च के मेंबर है, परंतु इस स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा जो दिखाई नहीं देती है, अनदिखाई देने वाली आत्मा, कुबड़ी बनकर बैठी है। ऐसे झुक गई है परेशानियों से, झुक गई है समस्याओं से, झुक गई है वेदनाओं से। पास्टर को लगा बीमार है, सब लोग बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु बीमारी को निकाल दे, लेकिन इनको नहीं मालूम ये दुष्ट आत्मा है। आज बहुत सारे दुष्ट आत्मा ऐसे छुपे बैठे हुए, छुप कर बैठे, समझ में नहीं आ रहा। 18 साल से नहीं, 40 साल से चर्च में बैठे, इनका प्रोग्रेस नहीं है, इन्हें बढ़ते नहीं है चर्च में, ये आत्मिक फलों को नहीं गिलाते, ये कलीसिया में फलदायी जीवन को नहीं गिलाते। क्यों? दुष्ट आत्मा। कौन सी आत्मा? बरमाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? झूठ बोलने वाली आत्मा, फंसाने वाली आत्मा, विवादों को निर्माण करने वाली आत्मा, वचन के विरुद्ध में चलने वाली आत्मा, पास्टर के विरुद्ध में बात करने वाली आत्मा, कलीसिया के विरुद्ध में षड्यंत्र करने वाली आत्मा, हमेशा कुरकुर करने वाली आत्मा, हमेशा माता पिता के विरोध में बात करने वाली आत्मा, हमेशा दूसरों की गलतियों को देखने वाली आत्मा, हमेशा अपने आप को मैं पवित्र हूं समझने वाली आत्मा। आज बहुत लोग केवल अपने आप को समझते कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, लेकिन संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, केवल यीशु नासरी को छोड़। क्यों हम इन बातों के तरफ जाते हैं?
क्यों हम इन बातों को समझने का प्रयास नहीं करते कि 18 साल से ये बहन वेदना में बैठी है, किसी ने नहीं पहचाना। यीशु उस दिन उस गांव के आराधनालय में उपदेश कर रहा था और यीशु ने देखा ये स्त्री 18 साल से बैठी है। पढ़ेंगे आगे। हाँ, और वह कुबड़ी हो गई थी। वो स्त्री कुबड़ी थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। दुष्ट आत्मा से लगी थी और ये स्त्री कुबड़ी हो गई थी, किसी रीति से वो ठीक नहीं हो सकती थी। ट्राई किया स्त्री ने, बहुत डॉक्टर लोग के पास गई, इधर गई उधर गई, प्रयास कर रही है कि मैं ठीक हो जाऊं, ठीक ही नहीं हो रही। प्रयत्न करती है लेकिन ठीक नहीं हो पाई है। 0 रिजल्ट है, रिजल्ट 0। पवित्र शास्त्र कहती है, पवित्र शास्त्र उपदेश करती है, पवित्र शास्त्र इन बातों से हमें सिखलाती है कि आज यदि ऐसी प्रकार की कोई दुष्ट आत्मा आपके परिवार में, आपके जीवन में हो तो उससे बचिएगा। यीशु वहां पर आया, यीशु ने देखा यह स्त्री ठीक नहीं हो सकती थी। मतलब यीशु ये कहना चाहता है कि यह स्त्री ने बहुत प्रयास की परंतु ठीक नहीं हुई। 13वें पद को पढ़ेंगे। तब उसने उस पर हाथ रखे, हाँ, और वह तुरंत सीधी हो गई। यीशु उसके नजदीक गया और उसके ऊपर ऐसा हाथ रखा तो वो ठीक खड़ी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 1995 में पूना के SSPMS ग्राउंड के अंदर परमेश्वर का जन रेनेकार्ड बॉन्के जी आए थे। तब मेरा उद्धार भी नहीं हुआ था। हम कन्वेंशन में गए तो वॉलंटियर नहीं थे, तभी कोई काम नहीं, पीछे बैठते। मैं एकदम पीछे बैठा हुआ था। इतना भीड़ की एटलीस्ट 5 लाख लोग एक साथ आए थे, 5 लाख लोग। जब हम वहां पर बैठे तो मेरे सामने कुछ लंगड़े लुल्ले अंधे ऐसे बैठे थे। एक दिन मेरे सामने कुबड़ी व्यक्ति बैठे थे, इतना बड़ा कुबड़ था उसके। ऐसे बैठ के वचन को सुन रहे, मुंडी उठाकर, लेकिन शरीर को ठीक नहीं कर पाता, एकदम वी शेप में बैठता। परमेश्वर का जन जब स्टेज से प्रार्थना करने लगे, मैं भी वहां पर बैठकर प्रार्थना में अपने आंखों को बंद किया। एक 5 से 10 मिनट के बाद जैसे सूखी हुई हड्डी को तोड़ दे आवाज आती है कड़कड़ाहट की, वैसी कुछ लकड़ी टूटने की आवाज आने लगी। हमने आंखें खोलकर देखा तो क्या देखा, ये कुबड़ी व्यक्ति के हड्डियां परमेश्वर ने तोड़ दिया। मैंने आंखों से देखा। अब वो कुबड़े व्यक्ति ठीक हो गया। अब वो दौड़ के स्टेज पे गया और गवाही देने लगा। मेरे पीछे बाजू एक कुबड़ थी, अब उसे परमेश्वर ने ठीक किया। मैं विश्वास करता हूं जो यीशु मसीह इस आराधनालय में कुबड़ी को ठीक किया, वही यीशु मसीह SSPMS ग्राउंड में परमेश्वर का जन
इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्के के द्वारा पूना में भी हजारों लोगों को ठीक किया। वही मेरा उद्धार का कारण बना। अद्भुत कार्य करने वाले यीशु मसीह, मैंने आंखों से देखा कि कुबड़ को यीशु ने तोड़कर सीधा कर दिया। यीशु तोड़ने वाला, यीशु चंगा करने वाला, हड्डियों को तोड़ता है, हड्डियों को मजबूत करता, हड्डियों को ठीक करता, हड्डियों को खड़ा करता, हड्डियों में जान को देता, हड्डियों में प्राण को डालता। यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो सीधी हो गई। पढ़ेंगे, वो सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तब तक तो नहीं किया। आ रहे बैठ जा रही, किसको बोलो मेरा समस्या इतना है, कोई सुनता नहीं है, मैं इतने साल से मंदिर में आती हूं, मैं ठीक नहीं हुई, ऐसा हुआ वैसे हुआ। क्यों नहीं? रीजन, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 3, वहां पर एक लंगड़ा था, जन्म से मंदिर के बाहर बैठता था, भीख मांगने का व्यवसाय था। कभी मंदिर में नहीं आया, बाहर बैठ का बिजनेस है उसका, भीख मांगकर पेट को भर रहा था। पतरस और यूहन्ना जब उसके पास आए तो उसने उनसे भीख मांगा। तब पतरस ने कहा, हमारे पास में सोना और चांदी नहीं, यीशु के नाम में उठ और चलने लग। अब ये व्यक्ति उठकर अपने पैर पे खड़ा हुआ, मंदिर में भाग गया। पहले परमेश्वर की बड़ाई की और जंप कर प्रभु का धन्यवाद करने लगा। जब प्रभु अद्भुत काम करेगा तो लोग मंदिर में आकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको खड़ा किया है, प्रभु आपको गवाही की जिंदगी को देता है। आपको चंगा करने वाला परमेश्वर आपको उसके राज के वारिस बनाने के लिए आए हुआ यीशु मसीह आज आपसे प्रेम करता, प्रभु का धन्यवाद देने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। अपंग व्यक्ति था, यह 18 साल की स्त्री भी जब चंगी हो गई तो वो उठकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, महिमा करने लगी, प्रभु की प्रशंसा करने लगी, बड़ाई करने लगी। लोग पूछे सब्बात का दिन, अब सब्त के दिन उसे अच्छा किया। आराधनालय का सरदार लोगों से कहने लगा 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, आज क्यों? आज क्यों? चंगा करना भी पाप हो गया, किसी को आजाद करने में गुनाह हो गया, किसी के लिए भलाई का काम करने में गुनाह बन गया। यीशु कहता, तेरा बैल या गधा यदि गड्ढे में गिर जाए तो क्या तू उसे गड्ढे से नहीं निकालेगा? क्या तू अपने बैल को, गाय को, भैंस को, जानवर को, गधे को पानी नहीं पिलाएगा? तो फिर यीशु मसीह अपनी बेटी जो 18 साल से समस्या में थी उसको छुड़ाना पाप है? नो एंड नेवर। बाइबल कहती है, सेज द बाइबल, यीशु ने पहले उस स्त्री को देखा, उसकी परेशानी को समझा, उसके नजदीक गया, उस पर हाथ रखा और उसको चंगा किया। आज आपको यीशु देखना चाहिए,
आपकी स्थिति को पहचानना चाहिए, आप चंगाई को पाना चाहिए। इसका मतलब आपको आराधनालय में समय पर आना है। कितना साल हुआ पास्टर, मैं ठीक नहीं हो रही हूं, ठीक नहीं हो रहा हूं। क्या मंदिर में हो आप? क्या यीशु ने कभी आपको देखा? क्या प्रभु यीशु ने कभी आपके ऊपर नजर को लगाया? क्या आप अपने समस्या को लेकर, अपने तकलीफ को लेकर घर में बैठे हो? घर में बैठने से क्या होगा? अपने दुख, अपने तकलीफ, अपनी वेदना को उठाकर मंदिर में आओ। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यीशु कहता अपने घर में क्यों बैठे, आओ मेरे पास। किधर? आराधनालय, प्रार्थना का स्थान, आराधना होने वाले स्थान, वहां आइए, मेरे साथ बैठिए। यीशु कहता कम। प्यासे के पास जल नहीं जाता, प्यासा व्यक्ति जल के पास जाता। आज बहुत लोगों को गलतफहमी है, वो प्यास से घर में बैठते हैं और उनको लगता है कि जल मेरे घर में आए। यीशु कहता है यशायाह नबी के ग्रंथ उसकी 55वीं अध्याय के पहले पद में, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 1, अहो सब प्यासे लोगों, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिन रुपए, दाखमधु और दूध बिन रुपया और पैसे के, और बिना दाम ही आकर ले लो। ले लो, सौदा करो, खरीद लो, आओ। अपने घर में मत बैठो, आओ। किधर आओ? आराधनालय में। जब आकर कष्ट में, दुख में ऐसे मुंह छोटा करके नहीं बैठना, आके आराधना करते प्रभु के सामने बैठो। प्रभु आपको देखेगा, प्रभु आपके समस्याओं के ऊपर अपने नजर को डालेगा, प्रभु आपके जीवन को चंगा करेगा। जब मैं चलूं जल से, संग संग रगता हूं, जब अग्नि से चलो, संग संग रगता हूं। जब मैं चलूं जल से, संग संग रगता हूं, जब अग्नि से चलो, संग संग रगता हो। डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने, जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने। नदियां पार कराया मुझे, आनंद के गाने दिया। नदियां पार कराया मुझे, आनंद के गाने दिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जब मैं चलूं जल से, संग संग रगता हूं, जब अग्नि से चलो, संग संग रगता हूं। जब मैं चलूं जल से, संग संग रगता हूं, जब अग्नि से चलो, संग संग रगता हूं। डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं,
झुलसेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। जब मैं चलूं जंगल के जीवन में, जब मैं जल से होकर चलूं, अग्नि से चलूं, तू मेरे साथ है प्रभु, तेरे आंखें मेरे साथ है प्रभु। 2 Chronicles chapter 7, दूसरे इतिहास के ग्रंथ उसके 7वीं अध्याय 14वीं पद। सोलहवीं पद को पढ़ेंगे ना, 15 से लेकर। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, 2 Chronicles chapter 7 verse 15, दूसरे इतिहास 7वें अध्याय के 15वीं पद। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुला और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया, पवित्र किया। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहां पर आकर बैठे इस आराधनालय में और आराधना करे, मेरी आंखें इस आराधनालय पे है। यस लॉर्ड सेस, मेरी आंखें इसके ऊपर है। प्रभु कहता मेरे नजर इसके ऊपर है। मैं देख रहा हूं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं देखता हूं रिबासियंदर रखा वाला, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कार्य को करने वाला परमेश्वर, समर्थी काम को करने वाला परमेश्वर, जय जीवन को देने वाला परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है। मेरी आंखें क्यों, यीशु ने उस 18 साल की स्त्री को देखा, क्योंकि मेरी आंखें आराधनालय पे है। कौन आ रहा, कौन जा रहा है, कौन तकलीफ में, कौन समस्या में है। यीशु कहते मेरी आंखें हैं, मेरे कान लगे। तुम क्या प्रार्थना करते, तुम क्या मांगते? मैं कितने दिन हुआ बीमार है, घर में हूं। यीशु कहता जल के पास आ जा, प्रार्थना भवन में आ, दुख में, तकलीफ में, परिवार में नहीं, घर में नहीं, कहीं तो बैठ कर रोना नहीं, आओ यीशु के पास, आराधनालय में आओ। कष्ट में, दुख में, समस्या में आइएगा प्रभु के पास, प्रभु के पास बैठिएगा, प्रभु से मांगिएगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। क्यों तकलीफ में हो, क्यों समस्या में हो, क्यों रोते हो, क्यों परेशानी में हो, क्यों आंसू में हो, कम टू मी। यीशु कहता ये मेरे पास आओ, I will give you rest, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो स्त्री कितने आनंदित हुए मालूम, लोग कितने प्रश्न करने लगे सबत के दिन तू कैसे चंगा कर सकता, लेकिन मैंने वो स्त्री पर ध्यान दिया। वो स्त्री आनंदित है क्योंकि उसके ऊपर का बोझ हट गया, चंगी हो गई, ठीक से खड़ी हो गई, प्रभु का धन्यवाद करने लगी। अभी तक ऐसे साइलेंट में बैठी हुई स्त्री, ऐसी बैठी हुई स्त्री, ऐसे परेशानी में बैठी हुई स्त्री, समथिंग टेंशन में बैठी हुई स्त्री अभी उल्लसित है, आनंदित है। यीशु ने चंगा किया, यीशु ने ठीक किया, आनंदी आनंद है। यीशु आपके जीवन में भी आनंद देना चाहता, लेकिन आप कहीं तो मत बैठिए, आओ यीशु के पास, यीशु के नजदीक आइए। यीशु आपसे प्यार करता, आपके बोझ को हटाने के लिए सलीब के ऊपर प्राण को दिया हुआ यीशु
आपके लिए अपने हाथों को आगे कर कर बुलाता, आओ मेरे बच्चों आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आप कहां पर हो? आप क्यों खो रहे दुनिया में? क्यों दुनिया के बातों में फंसे हुए हैं? क्यों यहां वहां भटकते हो? क्यों इस पास्टर उस पास्टर के पास भागते हो? क्यों चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में जाते हो? क्यों भविष्यवाणी के पीछे लगे हो? क्यों चंगाई के पीछे दौड़ते हो? यीशु के पास आओ, चंगाई मिलेगा। यीशु के पास आओ, समस्या का निवारण होगा। हमें पास्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें चर्च को ढूंढने की जरूरत नहीं है, यीशु को ढूंढने की जरूरत है। यीशु मिल गया तो बस हो गया। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए? यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए? यीशु के पास जिसके जीवन के पास उसके, यीशु में जीना मरना मुझे, और क्या चाहिए? यीशु में जीना मरना मुझे, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए? What you want? स्त्री कहती है बस, इनफ, यीशु मिल गया बस। एक दिन मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक व्यक्ति दौड़ के ट्रेन में चढ़ गया, और मेरा रिजर्वेशन के, मैं सोया हुआ था, बुजुर्ग आदमी है, मेरे पैर के पास आकर बैठा। मैंने आंख खोल के देखा, एक सीनियर सिटीजन है। मैं तुरंत उठकर बैठा और उनको बोला अंकल बैठिए। उनका नेक में ऐसा एक बैंडेड बांधा हुआ था, उनके गर्दन का प्रॉब्लम के लिए। मैंने उनसे पूछा अंकल बहुत तकलीफ है? बोला बेटा यहां पर पेन होता इसलिए लगाया, और उनके पास टिकट भी नहीं है, इमरजेंसी में चढ़ गए थे। मुझे कहने लगा अगर टीसी आया तो मुझे पकड़ लेंगे, मैं क्या करूं? मैंने कहा अंकल आप टेंशन मत लो, बैठो। एक तो टीसी आया तो पेनाल्टी मारेगा, अदरवाइज वेट नेक्स्ट स्टेशन आएगा। और मुझे मालूम है हमारे कंपार्टमेंट के एग्जैक्टली सामने ही बुकिंग ऑफिस है, और ट्रेन 15 मिनट्स रुकती है वहां पर। मैं आपके लिए टिकट लेकर आऊंगा। ट्रेन रुक गया, मैं तुरंत उतर कर नीचे गया, उनके लिए एक टिकट खरीद लिया, जनरल टिकट, एटलीस्ट जनरल तो भी होना चाहिए। तो मैंने जनरल टिकट खरीद के लाया, उनके हाथ में दे दिया, कहा अंकल टेंशन मत लो आप बैठिए। उसने मुझसे पूछा क्या आप ईसाई है? मैंने कहा मैं प्रभु का बेटा हूं। मतलब ऐसे मन केवल ऐसे ही लोगों को होता है। फिर उसने कहा मैं भी प्रभु का बच्चा हूं। हम बातें करते आगे जाते थे। उस समय मैंने उनसे कहा अंकल मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपका जो नेक पेन है यीशु उसको हील करे। उसने मुझसे कहा बेटा मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मैं चंगाई की तरफ नहीं। पौलुस कहता मेरा शरीर में कांटा है, वो मुझे बार बार चुभती है। जब जब वो मुझे चुभती है तब तब मैं प्रार्थना करता हूं बेटा मेरे पास सब कुछ है, ये छोटा पेन भी है। और मुझे लगता है जैसे पौलुस के शरीर में एक कांटा था, वैसे मेरा शरीर में भी ये पेन कांटा है। जब तक ये पेन गए तब तक मैं प्रभु का धन्यवाद करता। यदि ये नहीं होता तो मैं शायद प्रभु को भूल जाता। इसलिए मैंने छोड़ दिया प्रार्थना करना। मैंने कहा प्रभु आप
आपकी कृपा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मुझे उनका विश्वास में बड़ा मजेदार बात लगी। मैंने सोचा क्या विश्वास है इनका। आज किसी एक विश्वासी को छोटा भी तकलीफ हो गया तो वो इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे और पूछेंगे मुझे ये। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या होगी। पौलुस कहता मेरे शरीर में भी एक शैतान का कांटा रखा गया है और जो बार बार मुझे चुभती है, घुसे मारती है। आपका भी शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा है। कुछ सेवकों को बीपी, कुछ सेवकों को शुगर, कुछ लोगों को ये वो। अलीशा कैंसर से मरा। एक गांठ हुई थी, गांठ कैंसर की गांठ, उसमें कीड़े थे, सड़ा हुआ था, उससे तड़प तड़प के मरा प्रभु का सेवक। मृत्यु हर एक व्यक्ति के पास आती है। अलीशा ने बड़े बड़े रोगों को चंगा किया, क्यों खुद चंगा नहीं हुआ? Your grace is sufficient for me. आपके अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मालूम था ये एक मेरा शरीर में है और ये जब तक मुझे चुभता है ओके। तो इसी बहाने को लेकर दौड़ने की, भागने की जरूरत नहीं। आइए मंदिर में बैठिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु की मर्जी है। तो 18 साल के बाद इस स्त्री को छुआ, 38 साल के बाद वो पक्षघाती व्यक्ति को चंगा किया। क्या आपको चंगा नहीं करेगा? क्या आपको ठीक नहीं करेगा? क्या आपको खड़ा नहीं करेगा? करेगा। कम टू यीशु के पास कर लौटिया, आजा यीशु बुलाता। आइए प्रार्थना में जाए। यीशु आपसे प्यार करता। आज तक दुनिया में इधर उधर भागे होंगे, सांसारिक बातों में लोगों ने कहा होगा इधर इसने वो ये हो गया, वो हो गया। डोंट गो एनीवेयर, कम टू जीसस। यीशु के पास आइए, यीशु जीवन देगा। मुझको सवार कर महिमा के मेघ तुम। प्रभु मुझे सवार कर, मुझे मजबूत कर दे, मुझ में बल दे, मुझ में ताकत दे, मुझे अनंत काल का जीवन के वारिस बना। यीशु आपसे प्रेम करता, यीशु आपके जीवन से प्रेम करता। बोझ सबके गुनाहों का उठाकर यीशु आपसे प्यार करता। यीशु कहता बोझ सबके लेके होली ये जा रहा है, बोझ सबके गुनाहों का उठाकर। ओ सबके बोझ को लेकर जा रहे यीशु, आपके बोझ को भी लिया, आपको चंगा करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। यीशु नासरी, आज आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए आए हुए आपके तमाम बच्चे अपने अपने घरों में, अपने अपने जगहों में बैठकर आपके वचन को सुन रहे, उन सब लोग आशीष को पाए यीशु के नाम में, चंगाई को पाए यीशु के नाम में, हर बंधन टूटे यीशु के नाम में, हर समस्या निकल जाए यीशु के नाम में। एक कठिन और विपरीत दिनों में अपने बच्चों को हर जरूरतों को देकर तृप्त कीजिएगा। अपनी महिमा के हाथ को आगे बढ़ाइए यीशु।
Hail them, Lord. Bless them, Lord. आपके अनुग्रह के हाथ को आगे बढ़ाकर अपने बच्चों को आशीषों से मामूर कर दे, सामर्थ्य से मामूर कर दे, ज्योति से मामूर कर दे। हर एक व्यक्ति आपकी ज्योति को पाकर, आपके महिमा को पाकर आप में बढ़ने के लिए कृपा व दया कीजिएगा। अभी तक आपने अगुवाई किया, 18 साल से बंदीवान रखने वाले कुपड़ी स्त्री को आपने चंगा दिया, वैसे ही आज आपके वचन को सुनने वाले लोग चाहे कितने भी सालों से समस्या में है, तो आज यीशु के नाम में चंगाई को पाए। आपकी महिमा, आपके सामर्थ्य प्रकट हो। सारे अनुग्रह के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन। प्रियो, आप भी हमारे हर दिन के कार्यक्रम में प्रभु के सामने आकर वचन को सुनते हैं, इसलिए आप सभी को मसीह वंदना। हमारे सभी वचन, हमारे सारे प्रोग्राम्स YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज / सोलोमन राज भंडारे, ऐसे आप YouTube पे डालिएगा, आपको हमारा चैनल दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बहुत लोग हैं जो हमारे वचन को सुनते रहे लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी बोलिए, अपने परिवार के लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे नए नए अपडेट्स को आप देखते रहेंगे, वचन को सुनते रहेंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीषित करेगा। सभी को जय मसीह की।